नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड वीडियो है और मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत का एक सेशन चल रहा है जिसके अंतर्गत 10 या 15 सेशन चलेंगे, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का जो सीरीज नंबर 3 है, इसमें मैं 20 क्वेश्चन को लेके आया हूं और 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर जो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो श्री अरविंदो घोष हैं। ये देखिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के अलावा आपका जो रेलवे का एग्जाम और जो बिहार एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्री अरविंदो घोष। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी के जो प्रवर्तक थे वो सर विलियम जोन्स थे। देखिए, इन्होंने 15 जनवरी 1784 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? बंगाल के क्षेत्र में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। और किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए है होवर्ट बेकर्स, ऑप्शन बी है एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी है रॉबर्ट सेल। तो देखिए, दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों के जो वास्तुकार थे वो एडवर्ड लुटियंस थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड रीडिंग होगा। ये हुआ था कब? तो 1921 ईस्वी में। ध्यान में रहे, 1921 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड रीडिंग भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है एन.वी. राव। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया जो है ना, पिंगली वेंकैया जो है, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इन्होंने डिजाइन किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो भारत में सिविल सेवाओं के सूत्रपात जो है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए है फ्री प्रेस जर्नल, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है लीडर और ऑप्शन डी है न्यू इंडिया।
तो देखिए मुख्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो लीडर था। लीडर अखबार जो था ना वो उदारवादियों के नीति का प्रचारक था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है तारकनाथ, ऑप्शन सी है स्वर्ण कुमारी और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने 1865 ईस्वी में उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो बाल गंगाधर तिलक होगा। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ था कि 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने एक शीर्षक देश का दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य करके इन्होंने एक शीर्षक का एक प्रकाशन किया था, देश का दुर्भाग्य। अब उसके कारण इनके ऊपर जो है ना मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमा दायर करने के बाद 27 जुलाई 1897 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या, बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है। दूसरा नंबर बात ये कि देश का दुर्भाग्य शीर्षक का इन्होंने एक लेख लिखा था और उसी के कारण इन पर मुकदमा 1897 में दायर हुआ था और 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है या पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के जो लेखक है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ये बहुत सक्रिय नेता थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है यूसुफ मेहर अली। तो देखिए भारत छोड़ो का जो नारा सर्वप्रथम दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह जो नारा था वो सबसे फेमस हो गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम मतलब किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है जेम्स हिक्की। तो देखिए 29 जनवरी, याद रहे 29 जनवरी 1780 को भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम था बंगाल गजट। क्या था, बंगाल गजट। और यही बंगाल गजट को जो शुरू किया था वो किसने किया था, तो जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरुआत करने का इसे श्रेय दिया जाता है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है
सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है न्याय से, ऑप्शन बी है राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन से और ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो देखिए सैंडलर आयोग जो है ना, इसका संबंध शिक्षा से है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो मतलब समस्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्या था उसको जांचने के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा। और ध्यान में रहे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का ये निदान करने के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है रामनाथ पुरी, ऑप्शन डी है जीडी कुमार, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल और ऑप्शन डी है तारकनाथ दास। तो याद रहे 1908 ईस्वी में वैंकूवर में जो फ्री हिंदुस्तान है वो तारकनाथ दास द्वारा ये अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। ध्यान में रहे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा? तो तारकनाथ दास द्वारा। कब? तो 1908 ईस्वी में वैंकूवर से। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल और ऑप्शन डी है वैलेंटाइन सिरोल, या कहीं कहीं आपको वैलेंटाइन चिरोल करके भी लिखा मिलेगा। तो देखिए इंडियन अनरेस्ट जो है ना, ये आपका 1910 ईस्वी में यह प्रकाशन किया गया था, प्रकाशित हुआ था किनके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। यह एक ब्रिटिश पत्रकार थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विषय पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए हंटर कमीशन जो है ना, हंटर कमीशन रिपोर्ट 2 बार हुआ था। एक तो आपका जालियांवाला बाग कांड में हुआ था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। पहला है बालिका शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा और चौथा है तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। और इसका जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को फोकस किया गया था। इस पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे? तो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। उसके बाद तो आपका एक जो रॉलेट एक्ट के ऊपर जो कमीशन बैठा था, हंटर कमीशन। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए सोम प्रकाश जो है ना, सोम प्रकाश समाचार पत्र की जो शुरुआत हुआ था वो 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से संबोधित किया था? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधन जो किया था वो सिंगापुर से किया था। कहाँ से किया था? सिंगापुर से, याद रहे। और कब किया था? तो इन्होंने सिंगापुर रेडियो सेंटर से 6 जुलाई 1944 ईस्वी को, ध्यान में रखना है, सिंगापुर से 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर रेडियो सेंटर से इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
उसके बाद चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, लॉर्ड मेयो जो है ना, ये भी अफगानिस्तान के प्रति इनका आक्रामक रुख था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपनाया था वो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। और ये जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो को एक अफगानिस्तान के कैदी ही इनको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इनकी हत्या किया था। तो ये था हमारा आज का 20 प्रश्न। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन बताए हैं उसको भी ध्यान में रखिए। आधुनिक भारत के लिए ये रामबाण क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।